बहरीन से आने वाली परवास मंसूख हो गई। बैनुल अक़वामी परवास के जरिए 250 कैदी लाए जाने थे। मजीद बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। बहरीन में रहने वाले वो अफराद जो कि जिनका वीज़ा या वर्क परमिट ख़त्म हो चुका था या इसके साथ साथ जिनका खरूज लग चुका था, उनकी वापसी के लिए ये इक़दाम किए जा रहे थे। और ये अफराद जिनकी तादाद 250 बताई जा रही है, ये बहरीन में जो थे वो कैद थे। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ख़ुसूसी काविश की जा रही थी और इस फ्लाइट को जो था वो इंतज़ाम किया गया था। 4 दिन कबल इसके तमाम तर इंतजाम जो थे उनको हतमी शक्ल दी गई और फैसलाबाद में क्वारंटाइन सेंटर पारस और इसके साथ साथ निजी होटल्स में इनको ठहराए जाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे थे। और आज जो थी ये फ्लाइट मुतवक्किल थी, ताहम नागुज़ीर वजूहात की वजह से ये बहरीन एयरलाइन की फ्लाइट जो है वो उसको मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद इंतजामिया का कहना है कि आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि 24 अप्रैल को ये फ्लाइट जो है वो फैसलाबाद पहुंचेगी, जिसमें न सिर्फ फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिर मौजूद होंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो वहां पर कैदी हैं उनको भी जो है वो पाकिस्तान लाया जा सकेगा। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने मेडिकल के शोबे से मुतालिक तमाम इम्तिहानात मंसूख करने का नोटिस जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने मेडिकल के शोबे से मुतालिक तमाम इम्तिहानात मंसूख करने का नोटिस जारी कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा सारा मामला क्या है? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की जानिब से मेडिकल के शोबे से मुंसलिक इम्तिहानात जो हैं उन्हें मनसूख करने की हदायत जारी कर दी गई है। और सिलसिले में जो नोटिस जारी किया गया है उसमें यह कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इम्तिहानात जो हैं वो ताहुक्म सानी मनसूख किए जा रहे हैं। जब तक हुकूमती हदायत जो है मौसूल नहीं होती, नया हदायतनामा हुकूमत की जानिब से नहीं जारी होता, तब तक जो इम्तिहानात हैं वो नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इसी सिलसिले में जो है वो इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर ये फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने के लिए कोशां ज़िला सतह पे सीओ हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान समेत, जबकि तहसील की सतह पे डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की ड्यूटियां लगा दी गई। रिपोर्ट देखें अज़ादार हुसैन की। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत अफसरान को कोरोना वायरस वबा से मुतालिक मरासला भिजवाया गया है, जिसमें महकमा सेहत अफसरान के नाम तजवीज़ किए गए हैं। इसमें जिला सतह पर सीईओ हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान को मुकर्रर कर दिया गया है। तहसील सतह पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और THQ अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स, AMS और डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स के नाम तजवीज़ किए गए हैं पर लागू होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी, 7 सेंटरों में लगी लंबी कतारों पर सवालिया निशान लग गया। तो दूसरी जानिब कॉटन वेस्ट के दुकानदारों ने हुकूमत से किराया देने के लिए कर्ज का मुतालबा भी कर दिया। 7 सेंटरों में लंबी कतारें कोरोना वायरस के सिलसिले में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर को मुंह चढ़ाने लगी। बगैर मुनासिब तैयारी के किए जाने वाले हुकूमती इक़दामात पर हर्फ उठाने लगे हैं। दफा 144 पर पाबंदी की वजह से मजमा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब सदर कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया रेहान इकबाल कंबो कहते हैं कि लॉकडाउन ने रोजाना कमाने वालों को बेहाल कर दिया है। दुकानदारों की जमा पूंजी खत्म हो गई है, किराए देने के पैसे तक नहीं बचे। हुकूमत को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने चाहिए ताकि किराए तो दिए जा सकें। ज़्यादातर तो डेली बेसिस वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट के जो जितने भी किए हैं इहतमाम, जो डेली बेसिस के लिए वो थोड़े बनते हैं, हमारे हिसाब से थोड़े बनते हैं। कुछ लोग, हम ताजर लोग भी उनका करते हैं हेल्प, लेकिन इतनी ज़्यादा उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। 7 सेंटरों के बाहर समाजी फासले का ख्याल ना रखने से कोरोना वायरस के खिलाफ की जाने वाली कोशिशों को धचका लग सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। और अब चीनी दुकानों से खरीदें क्योंकि यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलेगी। टोबा टैक्सिंग की आवाम रमजान पैकेज के तहत सस्ती चीनी से भी महरूम। शहरियों ने अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। रिपोर्ट देखें शाहिद महमूद की। चिन्योट इंतजामिया 8 यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज चीनी की दस्तियाबी यकीनी ना बना सके। मोहल्ला गफूराबाद, लाहौर रोड, रेलवे फाटक, कचहरी रोड, मौजम शाह और मोहल्ला शेखा रिजवा रोड समेत रिजवा सादात के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का काल बढ़ गया। शहरियों का कहना था कि ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके की आबादी 30,000 है, जबकि यहाँ एक हफ्ते के लिए 5 किलो के 50 पैकेट चीनी के दिए जाते हैं, जो नाकाफी हैं। 40,000 की आबादी और एक स्टोर है, यहाँ पर चीनी नहीं है। यहाँ पर डेली
कम से कम 100 पैकेट की ज़रूरत होती है, जबकि हफ्ते बाद 50 पैकेट आते हैं। ओपन मार्केट में चीनी 85 से 90 जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपए किलो है, जो अब दस्तयाब ही नहीं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्नौर। आपको बताएं कि अब चीनी दुकानों से खरीदें क्योंकि यूटिलिटी स्टोर से नहीं मिलेगी। टोबा की आवाम रमजान पैकेज के तहत सस्ती चीनी से भी महरूम हो चुकी। शहरियों ने अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की अपील कर दी। रिपोर्ट देखें शाहिद महमूद की। टोबा टेक्सिंग में सस्ते रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर चीनी ताहाल ना पहुंच सकी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पर दाल मसूर, काला चना और दाल मूंग भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना था कि रमजान पैकेज के तहत सस्ती अशिया फराहम करने का वादा किया गया, लेकिन आवाम को सहूलियात नहीं दी जा रही। आम मार्केट से चीनी खरीद रहे हैं जो इंतहाई महंगी है। कल आए सी, कल मिली सी 2 किलो चीनी, अगे 5 किलो का पैकेट सी, हुण हैगा 2 किलो का पैकेट, ते हुण भी लाइनां लगियां हुई। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर तमाम चीज़ें मुहैया की जाएं ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। ना कुछ दालें हैं, ना कुछ चीनी वगैरह। कल भी हम 3 दफ़ा आए, बहुत रश था, नहीं मिली हमें चीनी। अभी आज फिर आए, आज कह रहे नहीं है चीनी, यहाँ से नहीं मिल रही। कल भी आए थे, बहुत रश था, आज भी खड़े हैं लाइन से। शहरियों ने हुकूमत से चीनी समेत दीगर अशिया की फराहमी जल्द यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा, शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। आपको बताएं कि गुलाम मोहम्मद आबाद जनरल अस्पताल में मौजूद कोरोना के मरीज इंतजामिया से खासे खुश हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी की हिदायत पे मरीजों को फ्रेंच ब्रेकफास्ट और फ्रूट से तवाज़ो की गई। मजीद बताएंगे हन्नान बुखारी। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं जिनको फैसलाबाद के जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में रखा गया है, उनके लिए इंतजामात जो है वो बेहतरीन किए जा रहे हैं महकमा हेल्थ की जानिब से। और ख़ास तौर पे वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी जफ़र अली चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पे जो नाश्ते का मेन्यू है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। दोपहर का खाना, फ्रूट की क्वांटिटी कितनी दी जाए, तो एक किस्म का एक पूरा डाइट प्लान जो है डॉक्टर्स की तरफ से तैयार कर लिया गया है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स मौजूद हैं उनको इस चीज़ की तनबीह की जा रही है कि वो अपने रूम्स में रहते हुए कौन सी एक्सरसाइज है जो कि बेहतर तरीके से करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि पेशेंट्स वहाँ पे जो मौजूद हैं बड़े ही खुश हैं और थम्स अप का जो है वो निशान भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ के इंतजामात बड़े बेहतरीन हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जफ़र अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे, क्योंकि इंतजामात जो हैं वो बड़े ही ज़रूरी होते हैं वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स मौजूद हैं, तो उनके लिए किस तरह से ये इंतजामात किए, क्योंकि एक खबर भी चली थी वहाँ पे के इंतजामात बेहतर नहीं है, तो उनको उस टैकल किया गया, उन इंतजामात को बेहतर किया गया, ना सिर्फ नाश्ते और खाने के हवाले से बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर इंतजामात थे उनको भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बेहतरी की तरफ लाया गया। तो उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से। सर बताइएगा कि नाश्ते की डिमांड्स थी, उनकी खाने की डिमांड्स थी, सब पूरी की गई और अब इंतहाई खुश भी हैं वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं, तो उनको कहना है कि मौजूद उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि वो क्वारंटीन किए गए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो मेहमान हमारे पास आ रहे हैं ना जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद में कोरोना के हवाले से, ये दरअसल हमारे मेहमान हैं और इसके अंदर 80% वो लोग हैं जो सेहतमंद हैं। अब वो 14 दिन की एक तन्हाई के लिए आ रहे हैं, आप समझें कि वो एक सिक्लूजन में रहेंगे, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम मेहमान नवाजी उनकी करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये गैर मामूली सूरत हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है कि हम इंसानियत के लिए कुछ कर सकें। डॉक्टर साहिबान अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त इनका इलाज कर रहे हैं और वो मरीज़ जो इस वक्त ICU में हैं उनका वायरस एक्टिव है। वहाँ पे हमारे जितने डॉक्टर जाते हैं वो पूरी प्रोटेक्शन लेके जाते हैं और उसके बावजूद एहतमाल होता है कि खुदा न खास्ता उनको ये वायरस कैच हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन वो जो मरीज़ जिनको बीमारी इतनी शिद्दत की नहीं है वो अपने 14 दिन वहाँ गुजार रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बहुत अच्छी खिदमत करें, उन्हें अच्छी खुराक दें, उन्हें कहें कि वो वर्जिश। जंग में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। 7 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है। तो दूसरी जानिब महकमा खुराक ताहाल गंदम खरीदारी ही शुरू न कर सका, जिससे काश्तकार खासे परेशान हैं। जंग में भी गंदम की कटाई शुरू कर दी गई है। हालिया बारिशों के बायस गंदम की फसल मुतासर हुई है, जबकि मजीद बारिशों से फसल को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है, जिससे औसत पैदावार कम हो सकती है। महकमा ज़राअत के मुताबिक फी एकड़ 34 मन पैदावार की तवक्को की जा रही है।
गंदम की कटाई के बावजूद महकमा खुराक गंदम खरीदारी शुरू न कर सका। काश्तकारों का कहना है कि बारिशों के नतीजे में पकी हुई फसल के खराब होने का खदशा बढ़ गया है। जो बारिशें हुई हैं इनसे हमें लग रहा है कि हमारी औसत 33 मन 34 मन 35 मन तक जाएगी। इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि इससे ज़्यादा होगी। सिर्फ एक ज़मींदार का नुकसान नहीं है, क्योंकि ये गंदम की फसल है, ये घर घर पहुंचनी होती है, हर घर के लिए ये फिर बाद में मसाइल बन जाते हैं। महकमा खुराक की जानब से जिला भर में गंदम की 28 लाख बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि चंद रोज में गंदम खरीदारी शुरू करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। इसी हवाले से आपको मजीद अपडेट करें तो डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला का गंदम खरीदारी सेंटर टोबा का दौरा, किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया, जबकि बारदाना की तकसीम का अमल भी शुरू करा दिया गया। मजीद देखें इस रिपोर्ट में। डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला ने गंदम खरीदारी सेंटर टोबा टेक्सिंग का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान भी हमरा थे। डीजी पॉपुलेशन मालिक भल्ला ने गंदम सेंटर पर किसानों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और बारदाना की तकसीम के अमल का भी आगाज किया। डीजी पॉपुलेशन का कहना था कि जिले इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मुश्किल की इस घड़ी में किसानों को तमाम तर सहूलियात देना लाजमी है। जो जिम्मेदार यहाँ बारदाना लेने के लिए आए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो भी मुतमईन है। और ये ऑनलाइन का आइडिया जो है या इसकी जो एक्चुअलाइजेशन में यहाँ टोबा टेक्सिंग में देख रहा हूँ, ये देख के बड़ी खुशी हुई है। लोगों को सहूलत बहुत ज्यादा है इसमें। इंतजामिया के मुताबिक 20 से 25 अप्रैल तक 1 लाख से जायद बारदाना तकसीम किया जाएगा और 25 अप्रैल से गंदम खरीदारी का भी आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस होटल्स और मैरिज हॉल बंद होने से पोल्ट्री की सनत को बड़ा धचका। और ब्रॉयलर की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई, फार्मर्स ने कर्जे और बिजली के बिल्स रीशेड्यूल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में लॉकडाउन के 22 होटल्स और मैरिज हॉल बंद होने से पोइट्री की सनत को बड़ा धचका पहुंचा है। पोइट्री की सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि माजी में कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, मगर अब तो रिकॉर्ड कमी हुई है। अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत सारे फार्मर्स काम छोड़ जाएंगे और ईद के बाद चिकन का रेट 500 तक जा पहुंचेगा। जितने फार्मर के बुरे हालात हैं, फार्मर इस पोजीशन में नहीं है कि चूजा डाल सके। आने वाले वक्तों में ये 500 रुपये किलो चिकन हो जाएगा, फिर सब कहेंगे ये महंगा क्यों हो गया। ये वजह यह है कि अभी जो इतने नुकसान हुए हैं लोग इस पोजीशन में नहीं है और अभी इंडस्ट्री जो है 30% पे आ गई है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी राना शाहद रजा खान का कहना था कि जरूरत इस अमर की है कि फिल फॉर बिजली के बिल्स में रिलीफ फराहम किया जाए, बैंकों के कर्जे रीशेड्यूल किए जाएं ताकि फार्मर अपना काम जारी रख सकें। मेरा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से, जो जिस तरह तमाम इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है कि कम अज़ कम एक तो जो कर्जे हैं जिन लोगों ने लोन वगैरह लिए हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए। दूसरा जो बिजली है, एक तो बिजली का रेट बहुत ज़्यादा, बिजली का जो रेट है उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। पोइट्री से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ है कि अभी वबा के दिन चल रहे हैं, हुकूमत तमाम शोबों की तरह इन्हें भी रिलीफ दे ताकि कारोबार चलते रहें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। टोबा टेक्सिंग में सेशन जज गुलाम अब्बास सयाल को कोरोना से निपटने और साइलिन को सहूलियात फराहम करने में पेश। सेशन कोर्ट में सैनिटाइजर गेट और हैंड वॉश बेसन का इफ्तिताह भी किया गया। टोबा टेक्सिंग में सेशन जज गुलाम अब्बास सयाल कोरोना से निपटने के लिए अहसन इकदाम। कोरोना से बचने के लिए साइलिन को सहूलियात फराहम करने के हवाले से 3 मुकामात पर सहूलियात दे दी। सेशन कोर्ट के मेन गेट पर सैनिटाइजर गेट, हैंड वॉश बेसन और अदालतों के बाहर डिस्पेंसर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर सेशन जज गुलाम अब्बास सयाल, एडिशनल सेशन जज आसफ अली राना, सीनियर सिविल जज चौधरी जफर इकबाल और सिविल जज आबद इस्लाम भी हमरा थे। इसके अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल और जनरल सेक्रेटरी महमूद अख्तर कल्लू भी हमरा थे। सेशन जज गुलाम अब्बास का कहना था कि साइलिन को हर तरह की सहूलियात देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर मुमकिन उन्हें कोरोना इस वबा से बचाने के लिए हमने सैनिटाइजर कोरोना गेट लगाया है, हमने ये वॉश बेसन लगाए हैं ताकि जो भी लोग आए गेट से गुजरें फिर वॉश बेसन पे हाथ धोएं। सीनियर सिविल जज जफर इकबाल का कहना था कि कोरोना से सबने मिलकर लड़ना है। हमारा बेहतरीन हथियार है वो हाथ धोना है और हमारी बेहतरीन सिरा मास्क और दस्ताने हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी नासिर इकबाल की जानिब से सेशन जज के एहसन इकदाम को खूब सराहा कि जिन्होंने सैनिटाइजर गेट और अदालतों के बाहर डिस्पेंसर लगाए। जो वकला हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो अमला है, उन सब को फैसिलिटेट किया गया है
ताकि वो इस कोरोना वबा से जो है वो छुटकारा हासिल कर सके। अदलिया की जानिब से साइलिन समेत वकला को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने पर शुक्रिया अदा किया। सेशन जज कहते हैं कोरोना से डरना नहीं, सबने लड़ना है। कैमरामैन जवान मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कोरोना के खिलाफ जंग में ज़िलाई हुकूमत का साथ देने के लिए जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन भी मुतहर्रिक। ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी इंजीनियर अजीम रंधावा ने वफ्द के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी से मुलाकात की और करंतना में मौजूद अफराद के लिए ज़रूरी सामान भी फराहम किया। इसी मुतालिक अपडेट कर रहे हैं जहांगीर अशरफ। जी, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हुकूमत जंग लड़ रही है उसमें तमाम ही जो मकातब फ़िक्र हैं, तमाम ही जो तंजीमें हैं, फ़लाही हों या सियासी हों, तमाम ही हुकूमत के शाना बशाना हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इसी हवाले से आज जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ज़िलाई हुकूमत के लिए मुख्तलिफ जो गिफ्ट पैक हैं वो दिए गए हैं, जो कि बिलखसूस क्वारंटाइन में जो रखे गए हैं ज़ायरीन हैं या मुसाफिर हैं या बैरून मुल्क से आने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर जो ठहराए गए हैं उनके लिए सामान जो है वो दिया गया है। इंतजामिया के हवाले असिस्टेंट कमिश्नर को अयूब बुखारी को दिया गया है इस वक्त, और यहाँ पर मौजूद हैं अजीम रंधावा जो कि जमात इस्लामी के ज़िलाई अमीर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन से डॉक्टर नदीम सरवर भी मौजूद हैं, गुलाम अब्बास भी मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर से बात करते हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि फैसलाबाद में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो ज़ायरीन हों या मुसाफिर हों, उनको मुख्तलिफ करंतना बनाकर रखा गया है। और इस हवाले से मुख्तलिफ तंजीमों की जो आपके साथ ताउन है वो कैसा है, और आज जो अलखिदमत की तरफ से दिया गया है ये कितना हेल्पफुल होता है हुकूमत के लिए कि उनके साथ जो पैरेलल बॉडीज़ हैं, जो जमातें हैं, जो फलाही तंजीमें हैं वो साथ मिलकर काम कर रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब की हिदायत पर जो ज़ायरीन हैं और इसके अलावा जो फॉरनर्स हमारे पास आए हैं और क्वारंटाइन सेंटर में हमने उनको क़याम कराया है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ होटल्स हैं सिटी के, वहाँ भी वो क़याम पजीर हैं और उनके लिए हम बेहतर से बेहतरीन इंतज़ामात कर रहे हैं। उसमें जो है मुखय्यर हज़रात और मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उनका भी बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है। और इस सिलसिले में आज अजीम रंधावा साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो भी तशरीफ़ लाए हैं और अल खिदमत की तरफ से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की हैं ताकि उनको ये प्रोवाइड की जा सकें और उनको सहूलियात दी जा सकें। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलजुल के काम करेंगे और ये जो हमारे ऊपर एक एमरजेंसी है, ये वबा है, और इस पर हम मिलजुल के इस पे हम काबू पाएंगे। जी बिल्कुल, कोरोना से मुकाबला करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। अजीम रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अल खिदमत नाम ही खिदमत है। फैसलाबाद में थाना डी टाइप के इलाके में एहसास प्रोग्राम के नाम पर मुबैना जालसाजी का मामला सामने आ गया। सैकड़ों शहरियों से फॉर्म फीस के नाम पर फी का 100 रुपए वसूल किए गए। थाना डी टाइप के इलाका रसूलपुरा में अमदादी रकम के हसूल का झांसा देकर सैकड़ों शहरियों से पैसे बटोर लिए गए। नौसरबाज गिरोह के खिलाफ ताहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहरियों का कहना है कि अमदादी रकम दिलवाने के लिए फॉर्म फीस के नाम पर पैसे वसूल किए गए। राणा मकबूल, उनका बेटा राणा अली, जहीर अमान ते आशिक सुनहरा बैठक से सन लै गए। आ फार्म इन्हें 100 रुपये का एक फार्म सन दिता। इन्हें आख्या जी अपने शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापी नाल लाओ, ये फार्म सन देना, तुम खान पीन का कोरोना की वजह तो समान मिल से। सर 31 तरीक तो आज तक सानू अजे समान नहीं मिला। सास प्रोग्राम के तहत जी हुकूमत पाकिस्तान के बंदे आए आन के फार्म लै लो। राणा अली, जहीर अब्बास ते राणा मकबूल इन्होंने ऐलान करवाया। गरीब आवाम को 100 रुपया कोई 2-2.5 हज़ार फार्म बेचिया। हुण आवाम उन्होंने दरवाजे ते जाती है, ये कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे, आ रहे हैं जी जा रहे हैं। मुतासिरीन का कहना है कि ना तो अमदादी रकम मिली और ना ही राशन दिया गया। मामला जब पुलिस के सामने रखा तो थाना डी टाइप पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इन्हों की वीडियो मैं वायरल की सी, उस तो बाद इन्होंने मैंने मारिया, तशद्दद किया, लिहाजा SHO दे कोल गए हैं, SHO ने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की। भाई सानू 100 रुपये का फार्म दिता राणे अली उन्होंने, तो हुण साडे बंदियां दे नाल भी यानी कि बदतमीजी करते, ज्यादती करते, हुण उन्हां नूं थाणे कचहरियां च रोलन डए ने। ते इन्हां दे कोई पुछ गिछ करो, कोई हुकूमत भी कोई नहीं सोचन डई किसी दे बारे भी। अमदादी रकम मिलना तो दरकिनार, मुतासरीन को ताहाल इंसाफ भी नहीं मिल सका। शहरियों का मुतालबा है कि DC और CPO फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई के हुक्मात दें। कैमरामैन मोहम्मद विकास के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एहसास के फैलल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। 82,000 घरानों में 1 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए। तो दूसरे मरहले में एहसास इमरजेंसी का आगाज भी कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली ने सेंटर्स का बाकायदा दौरा भी किया।
एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। जिले भर में 82,000 घरानों में 1 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए हैं। पहले मरहले में 67,000 खानदान मुस्तफीद हुए, जबकि दूसरे मरहले में एहसास इमरजेंसी के तहत भी रकम तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, ADC आसमा एजाज और AC अयूब बुखारी ने सेंटर्स का दौरा किया। ये दूसरा मरहला जो एहसास प्रोग्राम का एमरजेंसी प्रोग्राम है उसके तहत स्टार्ट हो गया, जिसमें मर्द हज़रात जो हैं वो भी अब आ रहे हैं। तो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कल उसकी लास्ट डेट है, साथ साथ वेरिफिकेशन भी हो रही है। तो जिन लोगों की वेरिफिकेशन हो जाएगी वो इनिशियली तो इनका प्लान है 24 तक ही अपना डिस्बर्समेंट कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा एजुकेशन के मुलाजमीन की काविशों को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र फेस्को की माहाना रेवेन्यू में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। मार्च में कंपनी की रेवेन्यू में 50% कमी आई। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र बंद इंडस्ट्री से फेस्को को 25 अरब रुपए खसारे का सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र अरबों तक पहुंच गया। सनती शहर फैसलाबाद में बंद होती इंडस्ट्री फेस्को के माहाना रेवेन्यू में कमी की वजह करार दी गई है। कंपनी का माहाना रेवेन्यू तकरीबन 60 अरब है, जो कम होकर 35 अरब रह गया है। मार्च के महीने में फेस्को को 25 अरब रुपए का खसारा हुआ। रेवेन्यू में कमी की बड़ी वजह 1 माह से सनती कनेक्शन का बंद होना और मुल्की हालात के पेश नज़र सार्फिन का बिल अदा न करना है। कोरोना वायरस के बाइस अगर शहर की सनतें ना खुली तो फेस्को का खसारा अरबों तक पहुंच सकता है। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। झंग में पुराना बाईपास को सैकड़ों आबादियों और शहर से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। हैवी ट्रैफिक का गुजर भी इसी सड़क से होता है और सड़क पे गड्ढे पड़ने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। झंग इंतजामिया की गफलत के बायस पुराना बाईपास को सैकड़ों आबादियों और शहर से मिलाने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। रोड की खस्ता हाली की वजह से बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करता है। शहरियों का कहना है कि 5 साल से सड़क टूट फूट का शिकार है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी इलाके को नजरअंदाज कर दिया है। ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने से कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं। जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टाफ जो है वो ज़्यादातर शहर से आता है। उनको बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुँचने में बड़ी दुश्वारी होती है और बच्चों गिर जाते हैं, उनके बैग किताबें सारी गिली हो जाती हैं। उसके बाद जनाजा गाह इधर इसी रोड के साथ है, कब्रिस्तान है, जनाजा ले आने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। शहरियों का यह भी कहना है कि सड़क की हालत इंतहाई खराब है, जिसके बायस उन्हें मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तकरीबन 5 साल हो गए हैं और इस रोड के ऊपर तो ये कैफियत होती है कि जब बारिश वगैरह आती है तो यहाँ से जनाजा ले जाना बहुत मुश्किल होता है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू से सड़क की तामीर और मुरम्मत कराने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम का फिर से आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में शजरकारी की गई। इकबाल स्टेडियम तक मुमकिन जगहों पर मजीद पौधे लगाए जाएंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बायस शजरकारी मुहिम को भी ब्रेक लग गई थी, मगर अब शजरकारी मुहिम का फिर से आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने DC कम्प्लेक्स में पौधे लगाए। DC ने इंतजामिया को मजीद पौधे लगाने का मशवरा भी दिया। जहाँ हमने मुख्तलिफ अर्बन फॉरेस्ट बनाए हैं और रूरल एरियाज़ में हमने फॉरेस्ट हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि हमारा जो मेन शहर का इलाका है जहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और दरख्त कम हैं, वहाँ पर भी हम फोकस कर रहे हैं। जितने हमारी यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स हैं, डिवाइडर्स हैं, उन पे हमने पिछले हफ्ते से ये काम शुरू किया है। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के पार्किंग एरिया में भी शजरकारी की गई। AC सदर उमर मकबूल और केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर ने पौधा लगाया और शजरकारी की तरगीब दी। DC ऑफिस के अंदर जो है वो इफ्तिताह भी किया और मुख्तलिफ प्लांट्स लगाए ताकि यहाँ पर भी जो साया हो। तो इसी तरह बाकी शहर के एरिया में तहसीलों के अंदर भी जो है DC साहब की हिदायत है कि जिसको स्टार्ट करें। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है DC साहब का, जो स्टेडियम में भी हमने शुरू किया है DC साहब की हिदायत पर, और इधर डिप्टी कमिश्नर में भी ऑफिस में भी लगाया, प्लस बाकी भी शहर के काफ़ी सारे हिस्सों में हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी सारे पौधे लगा रहे हैं। मुहिम के तहत इकबाल स्टेडियम तक मुमकिन जगहों पर मजीद पौधे लगाने का अज़म भी किया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में लॉकडाउन ताजिरों ने वक्त गुजारने के लिए खेलों का इंतखाब कर लिया। ताजिर घर में बिलियर्ड और स्नूकर खेल के दिल बहलाने लगे। फैसलाबाद के ताजिर लॉकडाउन की सूरत हाल में खेल को तरजीह देने लगे। ताजिर बरादरी घरों में बिलियर्ड और स्नूकर खेलकर अपना वक्त गुजार रही है। ताजिर नदीम अल्लाह वाला का कहना है कि लॉकडाउन में बच्चों के साथ बिलियर्ड और स्नूकर खेलकर अच्छा वक्त गुजारा है। हम घर में जिस तरह कुछ ज़्यादा टाइम को अगर मिलता है तो बिलियर्ड के ऊपर मुझे क्योंकि ज़्यादा तौर पे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा टाइम अपना जब भी मुझे मिलता है तो मैं बिलियर्ड ऊपर आ जाता हूँ अपने कमरे में। तो कोई अगर कोई दोस्त आ जाए तो या कोई फैमिली बच्चों के साथ, ज़्यादा बच्चों के साथ, तो मैं बिलियर्ड ज़्यादा खेलता हूँ ताकि टाइम भी स्पेंड हो और अच्छा टाइम गुजर जाए।
ताजर बिरादरी ने कोरोना को मात देने के लिए लोगों से भी घरों में रहने की अपील की है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अली रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।